हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की उसका क्या सिस्टम है, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। So the Constitution of India guarantees universal adult suffrage to all its citizens. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सभी सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार जो है वो देता है। The members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for adult suffrage. कि जो मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान जो सभा थी उसके सदस्यों को ऐसा फील हुआ था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है यानी जो स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए जो भारतीय जनता है हैड प्रिपेयर द मासेस फॉर एडल्ट सफरेज, कि सभी को एक तरह से मत का अधिकार उसका प्रयोग करने के योग्य बना दिया जाना चाहिए। और सभी लोग एक आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है देश के निर्माण के लिए उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। They believe that this would be encourage democratic thinking and methods, and at the same time the fetters of inequality based on differences of caste, religion and gender etc. could be broken. इसमें क्या कहा गया है कि उनको विश्वास था कि अगर सभी को वोट देने का, मत डालने का अधिकार दिया जाएगा तो उससे जो लोकतांत्रिक सोच है, डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है, तौर तरीके हैं लोगों के, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर हम किसी कास्ट, किसी रिलीजन और आप कह सकते हो कि जेंडर के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव अगर नहीं होगा तो जो समाज के अंदर एक सोशल एविल की तरह कास्टिज्म फैला हुआ है, सोशल एविल की तरह, बुराई की तरह, रिलीजन के नाम पर जो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये लड़का है, ये लड़की है, शायद वो एक बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सोच थी, ठीक है, कि एक डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है लोगों में एक दूसरे के प्रति वो आएगी। नाउ इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि सार्वभौमिक जो मताधिकार होता है, यूनिवर्सल सफरेज होता है, सभी को वोट देने का जो अधिकार है, उससे क्या होगा, उसे पब्लिक जो है उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट होगा। एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पब्लिक यानी जनता के प्रति जवाबदेह होगा। And in this way the system of parliamentary form of government become the system of governance of the people. और इस तरह से संसद की जो पद्धति है वो एक तरह से जो गवर्नमेंट है यानी सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो क्या हो जाएगा, गवर्नेंस ऑफ पीपल, यानी लोगों के प्रति एक जवाबदेही जो होगी, वो लोगों के लिए एक शासन होगा उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। नाउ there are separation of powers according to the constitution. there are 3 organs of the state, 3 स्टेट जो है ऑर्गन्स रहेंगे स्टेट के। फर्स्ट है दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा जो चुने हुए लोग होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, और ये जो है क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉज मेकिंग के लिए, कानून बनाएंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, यानी जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको किस तरह से फॉलो करवाना है, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो काम किसका होगा, एग्जीक्यूटिव का काम होगा। इट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है द जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होगा? इट लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का जो सिस्टम है उसको लुक आफ्टर करेगा जुडिशरी। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करेगा जुडिशरी। इट्स फंक्शन इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि जो लॉ है उसको करेक्टली इंटरप्रेट करना, कानून बनाए रखना, वो जुडिशरी का काम रहेगा। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says कि जो पावर है उसका कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ब्रांच जो है वो मिसयूज़ ना करे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, कोई भी है, तो वो उसके लिए पावर का सेपरेशन किया गया है। दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। हर एक की अपनी पावर्स होंगी जिससे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? कंट्रोल रखेंगे। कुछ पावर जो है वो किसको दी गई? कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास है जो कि वॉच करेंगे एग्जीक्यूटिव को। कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास हैं जो वॉच कर सकती हैं लेजिस्लेचर को। कुछ पावर्स जुडिशरी के पास हैं जो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को वॉच कर सकती हैं। कुछ पावर जो है जुडिशरी को वॉच करने के लिए भी लेजिस्लेचर के पास हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी ब्रांच गवर्नमेंट की वो मिसयूज़ नहीं करेगी अपनी पावर्स का। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ check on the other organ of government and this ensure the balance of power between all three। और इससे तीनों के बीच में क्या बना रहेगा? एक बैलेंस जो है वो बना रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे मैच करना है। मैच द कॉलम ए, कॉलम बी दिया गया है। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया क्या है? 18 ईयर्स। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। लॉ मेकिंग एजेंसी, लॉ जो है कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ऑफ अ स्टेट। लॉ एनफोर्सिंग कौन सी होगी? एग्जीक्यूटिव रहेगी। थर्ड का आंसर हो जाएगा। एंड द एजेंसी ऑफ स्टेट विच इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव जस्टिस। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? वो नंबर 4 रहेगा। ठीक है, जुडिशरी जो है वो लॉ को इंटरप्रेट करेगी और जस्टिस जो है वो देगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? जुडिशरी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो इसमें क्या है? यूनिवर्सल सफरेज में पब्लिक के पास जो है राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए चूज करने का। एंड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जो है आप यहाँ पे एंड कर दीजिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक के प्रति क्या रहेंगे? अकाउंटेबल रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। कमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है कैसे? इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। रिप्रेजेंटेटिव वो क्या रहेंगे? अकाउंटेबल रहेंगे पब्लिक के। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म में चुने जाएंगे वो एक तरह से जो पब्लिक पीपल लोगों के लिए जो सरकार होती है वो रहेगी। ठीक है, और वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा ऑफ द पीपल, यानी इनडायरेक्टली लोग ही क्या करेंगे? शासन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, व्हाट आर देयर फंक्शन। मेन ऑर्गन्स क्या है स्टेट के एंड उसके फंक्शन क्या हैं? सो आंसर रहेगा द लेजिस्लेचर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है लॉज मेकिंग के लिए। द एग्जीक्यूटिव, इट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है वो एग्जीक्यूटिव करेगा। नेक्स्ट देखिए, द जुडिशरी, इट लुक्ड आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। इट फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। कि जो जस्टिस है उसको लुक आफ्टर करेगा और जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करेगा करेक्टली, वो जुडिशरी का फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ पावर, व्हाई इज इट नेसेसरी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट
द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो हर एक जो ऑर्गन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, हर एक को कुछ पावर्स दी गई जिससे कि वो दूसरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे। और इसी को हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज पावर शेयरिंग, ठीक है, या शेयरिंग ऑफ पावर, इसको क्या कहेंगे, शेयरिंग ऑफ पावर। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।